हेलो स्टूडेंट। कल हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था सर्कल। और उसके अंदर कुछ जो बेसिक्स चीज़ें थी जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी थी उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो कल हमने डिस्कस किया था कि रेडियस क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होते हैं। ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड जो होता है उसको डायमीटर बोला जाता है। तो डायमीटर इज़ नथिंग बट कॉर्ड। डायमीटर भी क्या है, कॉर्ड ही है, लेकिन वो सेंटर से पास होता है इसलिए उसको स्पेशल नाम दिया है डायमीटर। ठीक है। तो उसके ऊपर बेस मैंने एक क्वेश्चन भी आपको पूछा था और क्वेश्चन ये था कि अगर आपको इस फिगर में देखा और ये क्वेश्चन आपने अगर पढ़े तो उसके आंसर्स क्या होंगे। तो विच आर द रेडियाई ऑफ सर्कल। तो रेडियस जो होता है वो सिंगुलर, और अगर एक से ज़्यादा है तो रेडियाई बोलेंगे हम लोग। ठीक है। तो विच आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सेगमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सेगमेंट ओ ए, उसके बाद ओ सी, ओ डी, ओ एन, ये सारे रेडियस थे। ठीक है। ये रेडियस का काम कर रहे हैं क्योंकि किसी भी सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को उसके सेंटर के साथ जोड़ने वाला जो सेगमेंट होता है उसे रेडियस बोलते हैं। तो सर्कल के ऊपर का कोई भी पॉइंट और सेंटर, इन दोनों को जोड़ने वाला जो सेगमेंट होगा वो रेडियस होगा। उसके बाद मैंने पूछा था विच सेगमेंट इज़ डायमीटर। तो यहाँ पे डायमीटर कौन सा होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉर्ड हैं। ठीक है। बहुत सारे कॉर्ड है, यहाँ पे पी क्यू है, यहाँ पे सी डी है, एल एम है, लेकिन उसमें से ऐसा कोई कॉर्ड जो सर्कल के दो पॉइंट को जोड़ता है और उसके साथ साथ सर्कल के सेंटर से भी पास होता है उसको हम डायमीटर बोलते हैं। तो सेगमेंट सी डी जो है ये ऐसा कॉर्ड है। देखो सेगमेंट सी डी जो है इसको मैं कॉर्ड भी बोल सकता हूँ क्योंकि वो दो पॉइंट को जोड़ रहा है। यहाँ पे देखो पॉइंट सी और पॉइंट डी को जोड़ रहा है, तो सर्कल के दो पॉइंट को जोड़ता है इसलिए वो कॉर्ड है, और वो सेंटर से पास होता है इसलिए उसको हम उस कॉर्ड को क्या बोलते हैं, डायमीटर। और डायमीटर भी कॉर्ड ही होता है लेकिन वो सेंटर से पास होता है इसलिए उसको स्पेशल नाम दिया है डायमीटर। ठीक है। और उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा था नेम द कॉर्ड्स। तो आपने जो क्वेश्चन लिखा है उसमें सारे कॉर्ड के नाम नहीं दिए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सेगमेंट, देखो कॉर्ड का मतलब क्या, सर्कल के ऊपर के किसी भी दो पॉइंट को जोड़ने वाला। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पी और क्यू को जोड़ने वाला दिख रहा है, पी क्यू, जो कि सर्कल के दो पॉइंट को जोड़ रहा है। उसके बाद आप ए और ओ को नहीं बोल सकते क्योंकि पॉइंट ए और पॉइंट ओ अगर आपने देखा तो ए तो सर्कल के ऊपर है लेकिन पॉइंट ओ सर्कल के अंदर है। आपको क्या बोला है कि कॉर्ड कौन होता है, जो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को जोड़ता है। तो यहाँ पे पॉइंट ए तो सर्कल के ऊपर है लेकिन पॉइंट ओ तो सर्कल के अंदर है, तो उसको हम रेडियस बोलेंगे क्योंकि वो सेंटर और एक पॉइंट को जोड़ रहा है। सर्कल के ऊपर के किसी भी दो पॉइंट को जोड़ने वाला अगर होगा तो भी उसे हम कॉर्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एल और यहाँ पे एम सर्कल के ऊपर के दो पॉइंट को जोड़ने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे सेगमेंट एल एम जो है वो भी कॉर्ड है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सेगमेंट सी डी। अब देखो सी और डी सर्कल के ऊपर के दो पॉइंट है, तो सी और डी को जोड़ने वाला जो होगा वो भी सेगमेंट होगा, तो सेगमेंट सी डी। ठीक है। तो आप बोलोगे सर सेगमेंट सी डी तो डायमीटर है ना। अरे सेगमेंट सी डी डायमीटर है लेकिन सबसे पहले वो कॉर्ड है। ठीक है। डायमीटर भी क्या होता है, कॉर्ड होता है। ठीक है। तो कैसा कॉर्ड होता है, ऐसा कॉर्ड जो सर्कल के दो पॉइंट को भी जोड़ता है और सेंटर से भी पास होता है। तो ये अगर सेंटर से पास हो रहा है इसका मतलब इस कॉर्ड को हम डायमीटर भी बोल सकते हैं, और वो होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या है, सेगमेंट सी डी, जिसको मैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलूँगा या फिर क्या बोलूँगा, डायमीटर। ठीक है। तो यही मेरा डायमीटर है, सबसे लंबा कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है। ओके। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब और एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, जैसे मेजर आर्क क्या होता है, माइनर आर्क क्या होता है, उसके बाद सेंट्रल एंगल क्या होता है। ठीक है। सेंट्रल एंगल क्या होता है, और सेमी सर्कुलर आर्क क्या होता है। ठीक है। तो ये चार कंसेप्ट हमें समझने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेजर आर्क और माइनर आर्क क्या है। ठीक है। तो मेजर आर्क और माइनर आर्क देखने से पहले आपको एक चीज़ समझनी है, वो है सर्कल का मेजरमेंट क्या होता है।
तो आप सबको तो मालूम होगा कि अगर कोई ऐसा लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे अगर उसके ऊपर ये अगर 90 डिग्री पे कोई एंगल बनता है तो ये राइट एंगल बनता है और ये 90 डिग्री होता है। अब अगर यहाँ पे दूसरी लाइन यहाँ पे मैं निकालता हूँ तो ये भी कितना होता है 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री ऐसा मिला के किसी भी लाइन का अगर आप एंगल मेजर करो तो वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं फिर से आपको दिखाता हूँ क्लियर, ताकि आपको क्लियर आइडिया लग सके। तो यहाँ पे समझो ये है हमारा एक लाइन सेगमेंट जिसका नाम है ओ ए, ठीक है। उसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट है जो कि उसको परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये 90 डिग्री यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। वो है समझो ओ पी, ठीक है। और एक लाइन यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे भी वो समझो है ओ बी, ठीक है। और यहाँ पे भी ये क्या बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है। तो अगर मैंने आपको क्वेश्चन ये पूछा कि कोण ए ओ पी कितना है या फिर कोण पी ओ बी कितना है, तो आप बोलोगे कि सर कोण ए ओ पी इतना है, मतलब कितना है 90 डिग्री है। अगर आपको पी ओ बी को पूछना चाहूँ मैं पी ओ बी कितना है, तो आप पी को देखोगे, यहाँ पे आपको पी दिखेगा, उसके बाद आप ओ को देखोगे और फिर बी को देखोगे और बोलोगे सर पी ओ और बी इन तीनों के बीच में जो एंगल है वो भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ए ओ पी के बीच में जो है वो भी 90 डिग्री है। तो अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा कि ए ओ बी कोण ए ओ बी कितना है, तो आप देखोगे ए यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो आप बोलोगे कि ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री दोनों मिला के ये एंगल बन जाएगा। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर आप एंगल निकालते हो, स्ट्रेट एंगल मतलब यहाँ पे समझो ए है, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे बी है, और आपको पूछा जाएगा कि ए ओ बी के बीच में कितना एंगल है, तो आप बोलोगे 180 डिग्री है, ठीक है। हमेशा याद रखो कोई भी स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलती है और उसके ऊपर आपको 3 पॉइंट दिए हैं ऐसे कोई भी, ठीक है, और आपको बोला है कि कोण ए ओ बी कितना है, ठीक है, तो आप सीधा सीधा बोलोगे कि 90 डिग्री है, सॉरी 180 डिग्री है, क्योंकि ये पूरा कितना होता है 180, ठीक है। अब ऐसा 180 क्यों, क्योंकि अगर मैंने इस पॉइंट से, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको पूरा 180 क्यों बोलेंगे, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ से ऊपर परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, तो ये 90 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा 90 + 90 180। तो ए ओ और बी इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। तो किसी भी दो स्ट्रेट लाइन के बीच में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये अगर समझा है तो अभी सर्कल का मेजर कितना होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये सर्कल ड्रॉ किया हमने। अब सर्कल का मेजरमेंट निकालने के लिए मैं सबसे पहले उसका सेंटर से एक डायमीटर ड्रॉ करूँगा। तो समझो ये है उसका डायमीटर। ओके, अब इस डायमीटर के पॉइंट्स को नाम देते हैं कुछ। सेंटर का जो सेंटर है उसको नाम देंगे ओ, और ये है हमारा ए बी, ठीक है, ए बी। अब अगर मैंने आपको पूछा कि ये कितना होगा, ये एंगल कितना है, तो आप सीधा बोल सकते हो कि सर ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, इसका मतलब ये ए ओ बी के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा। कितना होगा 180 डिग्री। अगर ऊपर की तरफ 180 है तो नीचे की तरफ भी कितना होगा, यहाँ पे वो भी 180 डिग्री होगा। तो ये पूरे सर्कल का अगर मेजरमेंट मुझे चाहिए तो ऊपर का 180 और नीचे का 180 डिग्री, ये दोनों 180 डिग्री + 180 डिग्री ऐड करूँगा मैं, ठीक है, तो मुझे 360 डिग्री मिलेगा। तो टोटल एंगल मेजर, ठीक है, मेजर ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री। 180 + 180, ऊपर का 180 नीचे का 180। तो सर्कल का मेजरमेंट जो होता है, सर्कल का मेजर जो होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो सर्कल का मेजर होता है 360 डिग्री, ये याद रखो आप। अब सर्कल का मेजर अगर 360 है तो अब हमें आर्क जो है वो समझने में आसानी होगी। सबसे पहले यहाँ पे नोट लिखेंगे, यहाँ पे नोट,
मेजर ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। अब ये 360 डिग्री है, और 360 डिग्री कैसे मैंने निकाला था आपको मालूम है, मैंने बीच में डायमीटर एक निकाला था जो उसके सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, सेंटर है यहाँ पे O और डायमीटर का नाम था AB, और ये AB जो है वो एक बेसिकली कॉर्ड ही है। AB इज़ नथिंग बट कॉर्ड, लेकिन वो सेंटर से पास हो रहा है ना O से, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे। तो कोई भी डायमीटर जो होता है ना वो कॉर्ड ही होता है, लेकिन सिर्फ वो सेंटर से पास हो रहा है इसलिए उसको हम डायमीटर बोलते हैं। तो ये सेंटर से पास होने वाला कॉर्ड AB जो है उसको हम डायमीटर बोलेंगे। तो डायमीटर की एक खासियत होती है, ठीक है। तो डायमीटर जो है ना, डायमीटर का एक खासियत है, डायमीटर की एक स्पेशलिटी है, ठीक है, स्पेशल प्रॉपर्टी। डायमीटर हैज़ स्पेशल प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी है उसका? कि वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। 2 इक्वल पार्ट्स। डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है? डिवाइड करता है। तो आप देख सकते हो ऊपर का एक पार्ट है जिसका एंगल मेजर 180 डिग्री है, और नीचे वाला जो पार्ट है उसका भी 180 डिग्री है। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा, और नीचे वाला हिस्सा, ये 2 इक्वल हिस्से हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने चपाती देखा, ठीक है, तो चपाती को अगर आप बराबर बीच में से अगर कट करोगे, अगर चपाती को आपने बराबर बीच में से ही कट किया, अगर ऐसे ही कट किया बीच में से, तो ऊपर इक्वल और नीचे 2 इक्वल पार्ट बनते हैं उसके। तो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट, उन दोनों का मेजरमेंट होता है ऊपर वाला 180 डिग्री और नीचे वाला 180 डिग्री, और इनको बोलते हैं सेमी सर्कल। जो पार्ट आधा हिस्सा बनेगा ना, अब अगर मैंने इसको कट किया तो इसके 2 हिस्से बनते हैं। ऊपर वाला पार्ट जो है उसको भी सेमी सर्कल बोलेंगे, और नीचे वाला पार्ट जो है उसको भी क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल। ठीक है, तो सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा हिस्सा। ठीक है, तो अगर सर्कल का मेजरमेंट अगर 360 डिग्री है, ठीक है, सर्कल का अगर 360 मेजर है, तो सेमी सर्कल का क्या होगा? 180 होगा, क्योंकि 360 मतलब क्या? टोटल। तो ऊपर का 180 और नीचे का 180, ऐसे दोनों मिला के सर्कल का 360 है ना। तो सेमी सर्कल का कितना होगा? मेजर ऑफ सेमी सर्कल 180 होगा। तो यहाँ पे ये 180, ऊपर का 180 डिग्री, और नीचे का भी कितना? 180 डिग्री। ठीक है, और बीच में हमारा सेंटर है O। तो मेजर ऑफ अ सर्कल इज़ 360 डिग्री। सर्कल का टोटल मेजरमेंट 360 होता है। अब डायमीटर जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या है? डायमीटर डिवाइड्स सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और उस पार्ट को बोला जाता है सेमी सर्कल्स। ठीक है, सेमी सर्कल्स। तो सेमी सर्कल का मेजरमेंट कितना होगा? देयरफॉर मेजर ऑफ सेमी सर्कल इज 180 डिग्री। सर्कल का 360 होता है, और सेमी मतलब सर्कल का आधा हिस्सा ना, तो 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मुझे 180 डिग्री मिलेगा। तो सर्कल के मेजर ऑफ सर्कल को 2 से डिवाइड करेंगे तो सेमी सर्कल मिलता है। ठीक है, तो सर्कल का मेजर 360 है, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 मिलेगा मुझे। ठीक है, 180। तो ये आपका नोट आपको यहाँ पे मैंने दिया है। क्या है नोट? कि मेजर ऑफ अ सर्कल इज़ 360 डिग्री। ठीक है, और मेजर ऑफ सर्कल इज़ 360। डायमीटर जो होता है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और इसीलिए सेमी सर्कल का जो मेजर होगा वो 180 होगा। ठीक है, अब मेजर और माइनर आर्क क्या होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। मेजर आर्क और माइनर आर्क क्या है? ठीक है, तो इसको समझने से पहले हमें फिर से एक सर्कल यहाँ पे निकालना होगा। ठीक
ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेंटर सर्कल निकाला, इसका सेंटर समझो यहाँ पे है, ठीक है, और सेंटर का नाम यहाँ पे देते हैं O। अब किसी भी आर्क को देखने के लिए, ठीक है, किसी भी आर्क को देखने के लिए मुझे यहाँ पे सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट निकालने होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कोई यहाँ पे निकालता हूँ। समझो यहाँ पे एक पॉइंट है A, यहाँ पे पॉइंट है B, और बीच में पॉइंट है X, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट है Y, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्क होंगे ना, आर्क मतलब क्या, सबसे पहले आर्क मतलब क्या, आपको सर्कल के ऊपर के 2 पॉइंट को पकड़ना है और सर्कल से ही घूमना है। मतलब समझो आप गार्डन में घूमने गए, ठीक है, अगर ये गार्डन का सर्कुलर गार्डन है समझो, और ये गार्डन का ट्रैक है, ठीक है, ये गार्डन का क्या है, ट्रैक। तो आप क्या करते हो, आप यहाँ से ऐसे घूमते रहते हो ना, ऐसे घूमते रहते हो इसमें, ठीक है, मतलब अगर आप जॉगिंग के लिए जाओगे तो ऐसे घूमते रहते हो। तो अगर आप सर्कल के सरकमफरेंस से भाग रहे हो, मतलब सर्कल के सरकमफरेंस पे भाग रहे हो, तो सरकमफरेंस जो है वो होता है, ये जो ब्लैक कलर दिख रहा है ना आपको, ये होता है सरकमफरेंस, ठीक है। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल मतलब क्या, ये जो ब्लैक कलर का आपको राउंड राउंड दिख रहा है, सारे पॉइंट उसके ऊपर है, वो होता है सरकमफरेंस, और ये होता है उसका सेंटर। तो सरकमफरेंस के ऊपर किसी भी 2 पॉइंट को आप पकड़ो, ठीक है। समझो ये ग्राउंड है, और ग्राउंड पे आप वो जो ब्लैक कलर का जो रास्ता है उसके ऊपर आप भाग रहे हो, सरकमफरेंस पे भाग रहे हो। तो समझो आप यहाँ पे हो पोजीशन A पे, और आपको पोजीशन B पे जाना है, ठीक है। तो आपके पास A से B तक भाग कर जाना है, तो 2 रास्ते आपके पास, ठीक है। अब आपको बीच में, आप बोलोगे सर बीच में से ऐसे भागते जाएंगे B के पास, ठीक है, ऐसा नहीं करना है हमें क्या करना है, सर्कल के ऊपर ही भागना है, ठीक है। हमें सर्कल के अंदर नहीं जाना है, सर्कल के ऊपर भागना है, सरकमफरेंस के ऊपर भागना है। तो A से B तक पहुंचने के मेरे 2 रास्ते हैं, ठीक है। पहला रास्ता ये है कि मैं AXB ऐसा करके जाऊं, ठीक है, या फिर दूसरा रास्ता मेरा ये है कि मैं क्या करूँगा, AYB ऐसा करके जाऊँगा, ठीक है। तो A से B तक जाने के, सर्कल के ऊपर ही भाग कर जाने के 2 रास्ते हैं। आप बीच में से नहीं जा सकते, ठीक है, आपको बीच में से जाना अलाउड नहीं है, आपको सर्कल के ऊपर से ही भागना है। तो आपको A से B तक जाना है। तो यहाँ पे हम गेम खेल रहे हैं, A से B तक जाना है, आप A पे यहाँ पे खड़े हो, आपको B पे जाना है, लेकिन आप ऐसे शॉर्टकट नहीं मार सकते, आपको क्या करना है, सर्कल के ऊपर से ही भागना है। तो आप X से गुजरते हुए जा सकते हो, या फिर आप Y वाला रास्ता लेके Y से गुजरते हुए जा सकते हो, ठीक है। ये 2 रास्ते आपके पास। तो यहाँ पे आपको 2 रास्तों पे 2 चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो क्या चीज़ें मिलती है देखो, अगर आपने AXB ये रास्ता चुना, ठीक है, AXB ये अगर रास्ता चुना, तो आपको एक कर्व मिलता है। कौन सा कर्व मिलता है, एक ऐसा कर्व मिलता है, ठीक है, और ये है A, ये है X और ये है B। तो ये रास्ता आपको मिलता है ऐसा, ठीक है, जो रास्ता मैंने यहाँ पे भी आपको दिखाया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा रास्ता मैंने दिखाया आपको, ये वाला, ये वाला रास्ता आपके पास है। तो ये वाला रास्ता से आप अगर जाते हो तो आपको एक कर्व मिलता है, ठीक है, AXB, ओके। और अगर आपने दूसरा रास्ता लिया, समझो ये वाला रास्ता लिया आपने Y से जाने वाला, तो आपको दूसरा रास्ता ये मिलता है, ये AYB। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है, AXB और AYB ये दोनों क्या हैं, आर्क है। क्या है, आर्क। सर्कल के ऊपर किसी भी 2 पॉइंट तक मुझे पहुंचना है, एक पॉइंट से शुरुआत किया और दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के मुझे अगर 2 रास्ते मिलते हैं, जैसे AXB एक रास्ता था और AYB दूसरा रास्ता था, तो एक ही जगह पे पहुंचने के मेरे पास कितने थे, 2 रास्ते थे, 2 वेज, ठीक है, टू रीच सेम पॉइंट। तो आपने AXB अगर रास्ता ढूंढा और AYB, तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि AYB थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, ठीक है,
आप यहाँ पे क्लियरली दिख सकते हो ए वाई बी आपको लंबा पड़ेगा, ठीक है। ए वाई बी क्या पड़ेगा, आपको थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। तो ए वाई बी लंबा पड़ेगा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि वो मेजर आर्क है, ठीक है। आप देख सकते हो, देखो ए से वाई तक, वाई से इतना लंबा रास्ता है, और ये कैसा है, ए से एक्स और एक्स से वाई, तो ये छोटा रास्ता है। तो यहाँ पे आपको जो छोटा रास्ता है उसको माइनर आर्क बोलना है, ठीक है, और जो लंबा रास्ता है उसको क्या बोलना है, मेजर आर्क, ठीक है। तो यहाँ पे ए एक्स बी जो है ये छोटा रास्ता था, इसको मैं माइनर आर्क बोलूँगा, और ए वाई बी जो है वो उसका क्या होगा, मेजर आर्क होगा। जो ए से बी तक जाने का लंबा वाला रास्ता है उसको मेजर आर्क बोलेंगे, और ए से बी तक जाने का जो छोटा वाला रास्ता है उसको माइनर आर्क बोलेंगे, ठीक है। तो आपको मेजर आर्क और माइनर आर्क समझ में आज आया होगा, ऐसा मुझे मैं आशा करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ए, तो यहाँ पे आपको अगर पूछा कि कौन से मेजर आर्क है और कौन से माइनर, तो आप सीधा यहाँ पे लिखोगे जो ए से बी तक जाना है मुझे, ठीक है। अगर मैं ए टू बी जाता हूँ, ए टू बी अगर जाता हूँ, तो ए एक्स बी जो है, ए एक्स बी ये मेरा माइनर होगा, क्योंकि वो छोटा रास्ता, ए से बी तक जाने का छोटा रास्ता, और ए वाई बी ए से बी तक जाने का बड़ा रास्ता, इसलिए उसको मेजर आर्क बोलेंगे। मेजर मतलब बड़ा रास्ता, और माइनर मतलब छोटा रास्ता। तो ए से बी तक जाने का ए एक्स बी मेजर माइनर आर्क है, और ए वाई बी छोटा बड़ा रास्ता था, इसलिए मेजर आर्क है, ठीक है। मेजर क्यों, क्योंकि ए वाई बी बड़ा रास्ता है, और माइनर क्यों, क्योंकि ए एक्स बी छोटा रास्ता है, ए से बी तक जा रहा है। दोनों केसेस में मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, ए से बी तक। ओके, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब मुझे जाना है वाई से एक्स तक, ठीक है। अब मुझे कहाँ पे जाना है, वाई से एक्स तक जाना है। तो वाई से एक्स तक जाने के कितने रास्ते हैं, देखो वाई से एक्स तक जाने का पहला रास्ता तो ए से गुजरता है, ए से जाएगा ऐसे, और वाई से एक्स तक जाने का दूसरा रास्ता है बी से जाता हुआ, वाई बी एक्स, ठीक है। तो ये दो रास्ते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ये दोनों रास्ते जो हैं, ये दोनों रास्ते आपको सेम देखने को मिलेंगे। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एक्स और वाई जो है ना, अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूँ तो वो सेंटर से जाने वाले पॉइंट है, ठीक है, सेंटर से जाने वाले पॉइंट है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि कहाँ से जा रहे हैं, सेंटर से जा रहे हैं। ये सेंटर है अपना ओ, ठीक है, ये है हमारा सेंटर ओ। तो अगर ये सेंटर से जा रहे हैं तो आपको फिर देखो यहाँ पे था ए, ठीक है। तो अगर मुझे y टू x जाना है, तो अगर मैं y से a और a से x जाऊँगा तो मुझे या ये वाला कर्व मिलेगा y a x, और दूसरा क्या है y b x। दो रास्ते मिलेंगे, y से x जाने के दो रास्ते हैं, एक a से जाता है और दूसरा क्या है y से b से जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब क्या होगा, पहला रास्ता तो मुझे मिल चुका है, y से y a x ये एक रास्ता है, और दूसरा y b x। अब x और y ये जो दो जोड़ने वाला डायमीटर है, इसलिए दोनों रास्ते मुझे नज़दीकी, मतलब दोनों रास्ते इक्वल है, ठीक है, ये दोनों रास्ते इक्वल है। तो इन दोनों आर्क को, आर्क y a x और आर्क y b x को मैं बोलूँगा सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है। तो जो डायमीटर को देखो, आप यहाँ पे आप देख सकते हो y और x, तो एक्स वाई डायमीटर है यहाँ पे, क्योंकि x और y सर्कल के ऊपर के दो पॉइंट्स हैं और उनको जोड़ने वाला लाइन है और सेंटर से जा रहा है, तो एक्स वाई जो है वो डायमीटर है। अगर एक्स वाई डायमीटर है तो x से y तक या फिर y से x तक जाने वाले जो आर्क होंगे उसको मैं सेमी सर्कुलर आर्क बोलूँगा, क्योंकि ये जो पॉइंट x और पॉइंट y है वो डायमीटर के ऊपर है। तो डायमीटर के ऊपर के पॉइंट वाले जो आर्क होते हैं ना, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये y और x, y से x तक जा रहा था मैं, यहाँ पे भी y से x तक जा रहा था। तो डायमीटर वाले पॉइंट्स को लेकर अगर मैं आर्क फाइंड करता हूँ तो वो सेमी सर्कुलर आर्क मिलता है, ठीक है। तो डायमीटर को लेकर अगर मैंने आर्क बनाया तो वो होगा सेमी सर्कुलर आर्क। तो यहाँ पे y a x और y b x ये दोनों सेमी सर्कुलर आर्क हैं।
यहाँ पे ए एक्स बी और ए वाई बी ये दोनों मेजर और माइनर आर्क मिले थे, एक छोटा था एक बड़ा था, ठीक है, एक छोटा था एक बड़ा था, लेकिन यहाँ पे दोनों इक्वल क्यों मिले, क्योंकि डायमीटर था ना, वो एक्स वाई डायमीटर है, ठीक है। यहाँ पे मैं ए से बी तक जा रहा था, तो ए से बी तक ज्वाइन करके देखो, आप ए से बी तक ज्वाइन करके देखो, ये आप देख सकते हो, ये डायमीटर जो है ये कॉर्ड है लेकिन डायमीटर नहीं है, वो सेंटर से नहीं जा रहा है। अगर ये सेंटर से नहीं जा रहा है तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ये देखो ये छोटा वाला हिस्सा दिख रहा है आपको सर्कल का, ये छोटा वाला हिस्सा दिख रहा है, और ये आप नीचे देख सकते हो ये वाला हिस्सा जो है वो बड़ा है, ये वाला हिस्सा जो है वो क्या है, बड़ा है। तो ये बड़ा हिस्सा जो है वो ए वाई बी से बना हुआ है, आप देख सकते हो ये जो बड़ा हिस्सा है वो किससे बना है, ए वाई बी से। तो ए वाई बी मेजर आर्क होगा, और छोटा हिस्सा जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये वाला वो ए एक्स बी से बना है, और इसीलिए ये है माइनर आर्क, ठीक है। तो अगर आपको ये समझा होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये ग्रीन कलर का माइनर है और रेड कलर से जो हाईलाइट किया है वो मेजर है। ओके, तो ऐसे 2-3 एग्जाम्पल हम लेते हैं ताकि आपका आइडिया और क्लियर हो सके, ठीक है। फिर से यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ मैं। ओके, अब यहाँ पे भी हम कुछ पॉइंट्स लेंगे। समझो यहाँ पे सेंटर है उसका O, यहाँ पे पॉइंट है A, यहाँ पे पॉइंट है P, यहाँ पे पॉइंट है Q, और यहाँ पे पॉइंट है L, यहाँ पे है M, ठीक है। अब मुझे जाना है M से Q के तक, M to Q। मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, M से Q तक जाना है। तो मेरा M तो यहाँ पे है और मुझे जाना कहाँ पे है, Q पे। तो M से Q तक जाने के 2 रास्ते होंगे, ठीक है। M से Q तक जाने के 2 रास्ते, एक रास्ता L से जा रहा है, देखो M L Q, ये वाला एक रास्ता है, और दूसरा रास्ता क्या है, M A P Q, ठीक है। तो 2 रास्ते हैं, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि M L Q ये छोटा रास्ता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला रास्ता जो होगा, ये देखो यहाँ से मैं ऐसा जाऊँगा तो जल्दी पहुँचूँगा, और ऐसा A से P से ऐसा जाऊँगा तो थोड़ा टाइम लगेगा पहुँचने के लिए। तो जो नज़दीक वाला रास्ता है वो क्या करेगा, हमें नज़दीक वाला रास्ता है वो हमें क्या देगा, माइनर आर्क देगा, और लंबा वाला रास्ता हमें मेजर आर्क देगा, ठीक है। ओके, तो अगर मैं M to Q जा रहा हूँ, M से Q तक जा रहा हूँ, तो यहाँ पे M L Q ये जो आर्क है M L Q, आर्क M L Q, ये क्या है मेरा, यहाँ से यहाँ छोटा वाला रास्ता, तो ये होगा माइनर आर्क। माइनर मतलब छोटा आर्क, ठीक है। और M से Q तक जाने का जो बड़ा वाला रास्ता है, जो A से जाता है या फिर P से हम दे देते हैं, तो वो क्या है, आर्क, क्या नाम है उसका, M A Q, ठीक है। या फिर मैं उसको आर्क M P Q भी बोल सकता हूँ, ठीक है। आप A को नाम ले लो बीच में या फिर P का नाम ले लो, दोनों एक ही है, M A Q या फिर M P Q, हमें यही रास्ता मिलेगा, ठीक है। और वो थोड़ा क्या है, लंबा है, इसलिए उसको मेजर आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेजर आर्क, ठीक है। ओके, तो ये है माइनर आर्क और मेजर आर्क। अब दूसरी भी एक पेयर फाइंड करते हैं। अगर मुझे यहाँ पे मैंने देखा M से Q तक जाने का रास्ता, अब मैं देखता हूँ A से मुझे जाना है L, ठीक है। मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, A से जाना है L, तो मुझे कौन कौन से आर्क मिलते हैं देख दो। तो पहले तो A से L देखो, A M L ये एक आर्क छोटा रास्ता मिल रहा है, और दूसरा एक लॉन्ग कट है, A से P, P से Q, Q से L, एक लंबा रास्ता। तो जो लंबा रास्ता होगा वो मेरा मेजर आर्क होगा, और जो छोटा रास्ता है वो मेरा माइनर आर्क होगा। तो यहाँ पे A M L ये जो आर्क है ना, ये मेरा माइनर आर्क है क्योंकि वो छोटा रास्ता है ना। A
एम एल, ये मेरा माइनर आर्क होगा। और आर्क ए पी एल या फिर आर्क ए क्यू एल, ठीक है, ये जो होंगे वो क्या होगा, मेरा मेजर आर्क होगा। ठीक है, आप बोलोगे सर ए पी एल और ए क्यू एल में से कौन सा लें, तो आपको मैंने पहले ही बोला है, देखो आपको कहाँ से कहाँ जाना है, ए से एल तक जाना है। तो ए से एल तक जाने के लिए आपका रास्ता ये देखो, ए पी एल, या फिर आप उसको ए क्यू एल भी बोल सकते हो। तो ए पी एल बोलोगे तब भी आपको यही ऐसे ही जाना है, और ए क्यू एल बोलोगे तो भी आपको वैसे ही जाना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आपको नेरुल से, ठीक है, अगर आपको नेरुल से चेंबूर जाना है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि नेरुल से वाशी, वाशी से चेंबूर, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं नेरुल से सानपड़ा और सानपड़ा से चेंबूर, या फिर नेरुल से मानखुर्द, मानखुर्द से चेंबूर। तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि नेरुल और चेंबूर के बीच में ही आते हैं ना सारे ये स्टेशंस। तो मैं उसको ऐसा बोल सकता हूँ। तो ए पी एल ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, ए पी एल भी बोल सकता हूँ, या फिर ए क्यू एल भी बोल सकता हूँ, रास्ता वही मिलेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मेजर आर्क, माइनर आर्क आपको समझ में आ गया। अब सेमी सर्कुलर आर्क कब होता, अगर मैं किसी डायमीटर को लेता, समझो यहाँ पे ओ से जाने वाला कोई डायमीटर में निकालता यहाँ पे, ठीक है, समझो इसका नाम है एक्स वाई। ठीक है, तो अगर मुझे एक्स से वाई तक जाना है, ठीक है, लेकिन सर्कल के ऊपर से, तो मैं एक्स पी वाई ये रास्ता ले सकता हूँ, या फिर एक्स एम वाई ये रास्ता ले सकता हूँ। और दोनों रास्ते सेम होंगे, क्यों, क्योंकि डायमीटर के ऊपर के पॉइंट्स का आर्क हमेशा सेमी सर्कुलर होता है। तो यहाँ पे आर्क एक्स पी वाई या फिर आर्क एक्स क्यू वाई ये हमेशा सेमी सर्कुलर होगा। क्या होगा, सेमी सर्कुलर। और अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो भी चलेगा ना, एक्स एम वाई या फिर एक्स एल वाई। ठीक है, तो एक्स एम वाई या फिर आर्क, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, एक्स एल वाई, वो होगा सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क। क्यों, क्योंकि एक्स और वाई ये जो दो आर्क के दो एंड पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, एक्स और वाई, ये डायमीटर है ना, एक्स और वाई को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड जो है वो डायमीटर दे रहा है ना हमें, इसलिए ये दोनों आर्क जो होंगे वो सेमी सर्कुलर आर्क होंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझी है तो यहाँ पे मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, आपको फाइंड करने हैं कि मेजर आर्क और माइनर आर्क कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका सेंटर में निकालता हूँ ओ, और समझो यहाँ पे है पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट बी, और इन दोनों को जोड़ने वाला यहाँ पे है डायमीटर। ठीक है, फिर से यहाँ पे निकालता हूँ ए बी, और यहाँ पे पॉइंट है एक्स, यहाँ पे पॉइंट है वाई। ठीक है, और आपको फाइंड करने हैं मेजर आर्क, माइनर आर्क। ठीक है, एक मैं आपको बताता हूँ कि आर्क हमेशा कहाँ पे मिलता है, सर्कल के ऊपर ही मिलेगा। तो सर्कल के ऊपर के समझो अभी मुझे जाना है एक्स से वाई तक। ठीक है, एक्स टू वाई, एक्स टू वाई, तो एक्स से वाई तक जाने के दो रास्ते, एक ए से जाता है ऐसा, या फिर दूसरा बी से जाता है। तो एक एक्स से जाने वाला रास्ता मिलेगा, एक बी से जाने वाला मिलेगा। ठीक है, तो आपको इसके हिसाब से करना है। ठीक है, ओके, तो इसके मेजर आर्क, माइनर आर्क फाइंड करो, और सेमी सर्कुलर आर्क भी फाइंड करने हैं।
सेमी सर्कुलर आर्क मतलब क्या? ऐसे आर्क जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे पकड़ते हैं हम लोग, ठीक है, डायमीटर का एंड पॉइंट। जैसे यहाँ पे ए बी डायमीटर है ना, तो ए एक्स बी ये जो आर्क होगा, क्योंकि डायमीटर का ए है और डायमीटर का बी तक मैं जा रहा हूँ, तो डायमीटर के एक एंड से डायमीटर के दूसरे एंड तक अगर मैं सर्कल के ऊपर से जाता हूँ तो ए एक्स बी या फिर आर्क ए वाई बी दोनों भी जो होंगे वो सेमी सर्कुलर होंगे। क्या होंगे? ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो इससे ऊपर अभी सेमी सर्कुलर तो मैंने फाइंड कर दिया है, आपको सिर्फ मेजर और माइनर फाइंड करने हैं। और एक यहाँ पे देता हूँ मैं आपको, ये समझो सेंटर है ओ और इसके ऊपर पॉइंट दिए हैं समझो एल एम पी और यहाँ पे है क्यू, ठीक है। और ये है ए और बी जो कि डायमीटर है ए बी। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है मेजर आर्क, उसका माइनर आर्क क्या होगा। हर मेजर आर्क का माइनर आर्क होता है, और सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है। और ये अच्छे से वीडियो देखो, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो। इस क्वेश्चन को आपको 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं और हर क्वेश्चन में आपको मेजर आर्क, माइनर आर्क और सेमी सर्कुलर आर्क मुझे फाइंड करके देना है।